देखें यहाँ पर कल रात 4:30 बजे से बारिश हो रही है, मूसलाधार ख़तरनाक वाली बारिश, मगर पानी का कोई अता पता ही नहीं है। हमारे यहाँ होती तो अभी तक है ना पिस्टा और सनवे बन चुके होते, बल्कि होक भी बन चुका होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैंने आपको कहा था कि मदीना पाक में जो बारिश हुई है और सुबह मूसलाधार होगी, तो वही सीन हुआ है। मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वक्त तो हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और हम मुसाफिर हैं, तो सफ़र की भी थकावट है। अल्लाह ना करे बीमार नहीं पड़ जाए, तो हम थोड़ा ठहर के निकलेंगे। नबी के लिए सुबह बारिश इंतहा की थी तो नहीं जा सके और अब हम जा रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या है। अगर किया तो क्या पोजीशन मिलती है आज ये है कि जब हुक्म होता है जब भी हाजिरी होती है, हुक्म बगैर तो वहाँ पर परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता। तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वहीं पर बैठे रहेंगे इशा के बाद इंशाल्लाह। हमारी तो नीयत है, बाकी हुजूर का नजर करा देखते कब आते हैं। बाकी कल तो महफिल मिल गई थी, वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बना दी, इसलिए नहीं हो सकी। देखें यहाँ पर कल रात 4:30 बजे से बारिश हो रही है, मूसलाधार ख़तरनाक वाली बारिश, मगर पानी का कोई अता पता ही नहीं है। हमारे यहाँ होती तो अभी तक है ना पिस्टा और सनवे बन चुके होते, बल्कि होक भी बन चुका होता। पिस्टा और सनवे में भी कम पानी होता है। और हमने देखा ही हाल में 5 स्टार चौरंगी का हाल और न्यू कराची की तरफ का हाल। ये देखिए, ये निज़ाम होता है। और हम जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए असर की जमात से पहले, और अभी असर की नमाज़ पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर कबूतर, और अभी बस अज़ान हो रही है और अज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह जमात होगी, तो वो बस मस्जिद नबी के अंदर इंशाल्लाह असर की नमाज़ अदा होगी हमारी। तो यही हमारी कोशिश थी। हमारी कोशिश तो ज़ोर में जाने की थी, मगर बारिश कैसे नहीं जा सके। ये मूसलाधार बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ करीब से। मगर ये छतरियों की वजह से पता नहीं चल रहा। और असर की नमाज के दौरान ही दूसरी तीसरी रकात में ही बारिश शुरू हो गई थी और मूसलाधार, मगर गीले नहीं हुए, छतरियों की ने बचा लिया। बस थोड़े थोड़े कपड़े गीले हुए हल्के फुल्के, मगर अभी इफ्तारी का मज़ा अलग ही है। बाहर बारिश हो रही है और हम मस्जिद नबी के अंदर हैं। और ये देखें माशाल्लाह मस्जिद नबी के, और तकरीबन लोग मस्जिद नबी के अंदर ही, क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश चल रही है तो बाहर इतना बड़ा सेटअप नहीं लग सकता। ये है कि फिर भी बाहर इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, क्योंकि इतनी पब्लिक मस्जिद नबी के अंदर भी नहीं आ सकती, तो बहुत अच्छा सेटअप है। ये देखें किस तरह इफ्तारी बांट रहे हैं लोग माशाल्लाह। और हमारे आसिफ भाई भी है ना थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे हैं, कि बीच में हैं तो बोल रहे हैं कि चलो मैं बढ़ा देता हूँ आगे। अभी देखें उसके हाथ में 4 हैं, तो आसिफ भाई के हाथ में भी 2 हैं। ये देखें ये हमारे बांग्लादेश के भाई हैं माशाल्लाह, बात हुई काफ़ी अच्छे हैं और इनको व्लॉग में लेना नहीं था मगर ले लिया है। ये देखें काफ़ी देर इनसे बात हुई उर्दू में, बांग्लादेशी हल्की हल्की। ये देखें इनके पास कार्टन है और माशाल्लाह ये देखें किस माहौल है, कितना मतलब भरी हुई। वैसे भी इतना ही फुल होती है, मगर बारिश की वजह से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग बाहर सब्ज़ गुंबद देख के और इफ्तारी करते हैं। हमें भी उस इफ्तारी का इंतज़ार है, मगर आज हमारा प्लान था कि वो इफ्तारी करेंगे जिसमें सब्ज़ गुंबद सामने हो, मगर खैर जो नसीब में होता है। ये है कि हमने देख लिया कि कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदें, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। और तरावी से पहले हम हुजूर की बारगाह में सलामी अर्ज़ करने जा रहे हैं, और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद हम तरावी पढ़ेंगे। और तरावी आज छत पे पढ़ने के प्रोग्राम है, क्योंकि हमें दिन यहाँ भी
ये 12-14 दिन हैं, मगर हम कह रहे हैं कि आज ही छत पे देख लें तरावी, फिर बाद में और रश बढ़ जाएगा। और ये देखें फाइनली हम छत पे आ गए हैं, और बाद में तो रश बढ़ जाएगा तो चीज़ें देखने में मतलब नहीं पड़ेंगी, बल्कि खुद ही हमें लेट होंगे या जल्दी आएंगे तो अलग अलग मकामात पे जाएंगे। अभी भी रश तो काफ़ी है, मगर आखिरी ताक रातों में तो आप समझ सकते हैं जब हमारी मस्जिद इतनी फुल होती हैं, तो ये तो मस्जिद नबवी है, तो मतलब इसकी तो शान ही निराली है। लोग आते ही इसीलिए हैं कि यहाँ पर बड़ी रातें छोटी रातें गुजारेंगे। ये देखें छत भी तकरीबन फुल है, और बारिश की वजह से थोड़ा सा और नमाज़ पढ़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्दे जो लगे हुए हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में या जगह जगह से, ये देखें आपको गिलास नज़र आ रही होगी। और अब हम तरावी पढ़ के जा रहे हैं अपनी होटल में, वहाँ पर 2-3 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पर, और फिर फजर पढ़ के जाएंगे। और आज शायद मस्जिद कुब्बा भी जाएँ, क्योंकि हफ्ते को जाना सुन्नत है। और वैसे भी यही मस्जिद कुब्बा के बारे में है कि जो शख्स मस्जिद कुब्बा जैसे मस्जिद नबवी से मस्जिद कुब्बा जाए और वहाँ क़याम करके 2 रकात नफिल अदा करे तो उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब दिया जाता है। तो वैसे तो बंदे को रोज़ जाना चाहिए, मगर हफ्ते वाले दिन जाना सुन्नत है, तो वो सुन्नत की अदायगी के लिए जाए तो ज़्यादा सवाब है। हम आए थे थोड़ा खाने पीने, थोड़ा रेस्ट करने, तो आसिफ भाई अभी हम वापस मदीना शरीफ आप दोबारा घर में जा रहे हैं इंशाल्लाह अब वापस मदीना शरीफ जा रहे हैं। और सॉरी मदीना शरीफ देखो मस्जिद मदीना भी, हालांकि मदीने में तो हैं, वो असल में बार बार लोगों को बोलने कहते थे ना मदीना शरीफ जा रहा था, तो अब जा रहे हैं वहाँ से। हाँ और बाकी रूटीन वाले आए गए थे, तो इसलिए अभी मैंने बनाया नहीं, और अभी भी काला काला चेहरा रहा हूँ कि प्लेस करना भूल गया हूँ। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह, और कुछ एक्टिविटी होती है तो आपको बता दें। मस्जिद नबवी के सामने ही है, और यहाँ पर चिड़ियों की जो चहचहाट है अलग ही मंजर पेश कर रही है। और अब फजर होने में अभी भी 1.5 घंटा है, देखते हैं आज फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा फजर का। वैसे तो अभी से ही मज़ा आ रही है, आगे देखते हैं क्या है। और हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली है, अब सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं और उस मकाम पे पहुंचेंगे जहां से लोग जाते हैं हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने। तो आपको वहां का रश भी दिखाएंगे कि कितना रश है। ये देखें, ये तो सिर्फ मैंने इस साइड का दिखाया है, पीछे से लाइन चलती हुई आ रही है, और पीछे से ही इतना रश आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हम अभी सलामी के लिए नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे मस्जिद कुब्बा, और वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये देखें सब गुंबद के नीचे आपको पब्लिक दिख रही होगी। मेरा ज़्यादा हाथ ऊपर नहीं हो रहा, मगर मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बीच में धक्कों के ऐसे गैप दिया हुआ है, बाकी कोई गैप नहीं है, और माशाल्लाह इतना ही रश पीछे। यहाँ पर हम एक शॉप में आए हैं जहाँ पर चाय नमाज और इफ्तार वगैरह मिलते हैं, तो वो हम देखने आए हैं। और मुनफरिद अंदाज में लोगों ने डिस्प्ले किया है, तो वो देखना ज़रूरी था हमें, तो वो आपके साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त डिस्प्ले किया है, और माशाल्लाह दुकान भी ऐसी है और रेट भी ऐसे ही हैं, जैसे पाकिस्तान में हाई फाई दुकान के होते हैं वही रेट यहाँ भी है। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुब्बा, और मस्जिद कुब्बा आपको बताया है कि सुन्नत है हफ्ते वाले दिन जाना। जैसे जुम्मे वाला दिन होता है, फजर की जो होती है क्या, हाँ फजर जो होती है वो हफ्ते की फजर पढ़ के हम निकलते हैं। और वैसे हफ्ते के अलावा जाओ तो यहाँ पर सिर्फ 2-2 रियाल में ले जाते हैं। ये देखें बस हमारा सफ़र तो शुरू हो गया है, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पैदल भी जा सकते हैं। ये देखें फाइनली मस्जिद कुब्बा पहुँच गए। ये बस रोड घूम के जाना है, यहाँ से 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। और ये देखें मस्जिद कुब्बा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ पर मकबूल उम्रे का सवाब इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे 2 रकात पढ़ कर। और बस यहाँ पर यही है, आप जगह जगह पे जाके नफिल पढ़ें और वो करें। ये देखें मस्जिद कुब्बा के अंदरूनी मनाजिर, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कुब्बा। ये भी आपको बता दूं कि उनके हुजूर जब मदीना तशरीफ़ लाए थे मक्के से हिजरत करके, तो हुजूर ने जो सबसे पहले तामीर की थी वो मस्जिद, और मस्जिद कौन सी, मस्जिद कुब्बा, और आबाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। और ये मस्जिद कुब्बा से हम 2 नफिल पढ़ के आते हुए
ये हज़रत सुलेमान के बागों का मंज़र है, जहाँ पर ये बहुत, इसका भी एक वाक़या है। इसका वाक़या मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा, क्योंकि अभी आपको इतनी देर में नहीं सुना सकता मैं, तो इसके लिए एक अलग दिन रखेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह मदीने में बहुत एक अलग कैफियत है, मक्का में एक अलग कैफियत है, मदीने में ज़ियारतें बहुत हैं। और ये देखें कबूतर चौक पे आसिफ भाई कबूतरों का दाना खिलाते हुए और मदीने के कबूतरों से शफकत करते हुए। और अब मैं भी खिलाऊंगा। अब मैं पहले आसिफ भाई की वीडियो बना लूँ, फिर मेरी वीडियो। ये वीडियो कोई दिखावे और इसके लिए नहीं, बस एक मोहब्बत में, एक यादगार के आसिफ भाई और मैंने मिलके कबूतरों को भी दाना खिलाया था। तो बस आपको आज का व्लॉग ये कैसा लगा ये मुझे बताएं, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और ये देखें मेरी भी बारी आ गई कबूतरों का दाना खिलाने की, और मैं भी खिला रहा हूँ। और ये देखें तो आप बता दें ये व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह आप लोग जिस तरह से मोहब्बत दे रहे हैं मेरे को, वो उम्मीद नहीं थी जिस तरह से। माशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह मोहब्बत देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।